में आप सभी सुनकर या फिर देखकर बहुत ही प्रसन्न होने वाले हैं। जी हाँ दर्शकों, आज आपको ले चलते हैं एक बहुत ही खास अरावली की पहाड़ियों पर विराजित मां पीपलाज की गाथा के बारे में। जी हाँ, पीपली नगर से ये खास खबर, आइए जानते हैं। अरावली की पहाड़ियों पर विराजित मां पीपलाज नवरात्रि में भक्तों का जहां लगता है तांता। भीम उपखंड की पीपली नगर पंचायत की पुरानी पीपली में स्थित मां पीपलाज माता क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्ति स्थलों में मां पीपलाज की महिमा का गुणगान आसपास के कई क्षेत्रों में आज भी मौजूद है। अरावली की पहाड़ियों पर बना हुआ ये मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना ये मंदिर आदिकाल से शक्ति स्वरूपा मां पीपलाज का यशोगान करता हुआ भक्तों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आप कह सकते हैं यहाँ आने वाले भक्त की कभी झोली खाली नहीं जाती। ऐसी मान्यता है कि वदंतियों के अनुसार कि मां पीपलाज माता मंदिर के निर्माण से पहले ही ये मूर्ति स्थापित की गई थी। भोपाजी भूर सिंह रावत हमें बताते हैं कि 1000 वर्ष पहले पीपाजी गुर्जर ने पीपली गांव बसाया था। उस दौरान गुर्जर समाज के लोग रहते थे और गुर्जर समाज ने कालका माता की मूर्ति की स्थापना की। उसके बाद हिंगल राजपूत पचामी आक्रमण के बाद हिंगल राजपूत पाकिस्तान अफगानिस्तान आकर यहाँ पर चामुंडा माता स्थापित की। उसके बाद चौहान वंश के लोग यहाँ पर आकर बसे और फिर पूरा मगरा क्षेत्र बसा। उसके बाद रावत राजपूत कहलाए। यह स्थान 24 गांव बड़ाहोत रावत राजपूतों के आधिपत्य में रहा। उसके बाद लाखा वजाजी ने मां पीपलाज की मूर्ति स्थापित की। माला भोपा जी पूजा अर्चना करते हैं और अभी तीनों मूर्तियां मंदिर में स्थापित हैं। जानकारी में यह भी आया है कि दिल्ली के मुगल कालीन बादशाह ने एक राक्षस को मारने के बाद मगरा क्षेत्र में रहने वाले वीर भीमटा रावत को बुलावा भेजा। बुलावे पर मां पीपलाज की स्तुति कर उन्होंने दिल्ली प्रस्थान किया, राक्षस को मार गिराया। भीमटा रावत को 7 दिन की बादशाहत मिली और चमड़े के सिक्के प्रारंभ हुए। इतिहास में चमड़े का विवरण यहीं पर ही मिलता है। भीमता रावत बहुत शक्तिशाली था। उसके अन्य साथियों को धोखे से मुगलों ने जहर का प्याला पिलाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले ही एक दिन पहले मां पीपलाज माताजी ने सपने में आकर भीमता रावत को बोला कि जहर का प्याला पी लेना, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। उसके बाद उन्होंने जहर का प्याला पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। यह सब देखकर मुगल वहां से भाग गए। मां पीपलाज का माताजी का नाम कहां से कब से कहने लगे, आइए आपको बताएं। राजसमंद और अजमेर सीमा पर स्थित टोडगढ़ के काना खेजड़ी में बरावड़ों में जोधाजी व उनकी पत्नी के 80 साल होने के बावजूद भी उनके कोई संतान नहीं हुई। तब जोधाजी ने पीपल के पास जाकर मां आशापुरा माता को पुकारा। उस दौरान मां पीपलाज ने पीपल के पेड़ चीरती हुई बाहर निकली और दर्शन दिए। जोधाजी को कहा कि आज के बाद मुझे मां पीपलाज कहकर पुकारेंगी। उसके बाद जोधाजी की 80 वर्ष से उम्र 25 वर्ष हो गई और उन्हें संतान भी हुई। उसके बाद से मां पीपलाज के नाम से जानी जाती हैं। अभी मंदिर में एक साथ तीनों देवी विराजमान हैं। मंदिर परिसर के पास साधु संतों की तपोभूमि गोरम घाट कुछ ही दूरी पर स्थित है। मंदिर में मूर्ति मां पीपलाज की लकड़ी की बनी हुई है। वह अन्य 2 मूर्तियां मां चामुंडा व कालका माता की मूर्ति मार्बल पत्थर की बनी हुई है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता के विभिन्न स्वरूपों का विभिन्न पोशाक में श्रृंगार करवाया जाता है। पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना की जाती रही है। नवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है। यहाँ का नजारा किसी मेले से कम नजर नहीं आता। यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये दिल्ली के संतों का भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। बताया जाता है कि मंदिर प्रांगण के समीप पुरानी पीपली गांव बसा है। 1000 साल पहले ये स्थान एक सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। कांचबली में आयोजित होने वाला गणगौर मेला यहीं मरेवड़ा में आयोजित होता था। मेवाड़ और मारवाड़ राज्य के बीच होने वाले व्यापार की चौकी लगती थी। ऐतिहासिक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये स्थान किसी जमाने में भारत के क्षत्रिय राजकुमार का आखेट स्थल हुआ करता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इसी क्षेत्र में गाय चराने आए थे। इसी कारण यहाँ गोरम घाट का नामकरण हुआ है। आज भी पुराने लोगों के पैरों के यहाँ निशान पाए जाते हैं। उन्हें देखने के लिए श्रद्धालु आज भी पुरानी पीपली के खंडर में जाकर पूर्व के लोगों की पैरों की निशानियों को कैमरे में कैद करते हैं। पीपली गांव का नाम पीपली नगर लगने में अहम भूमिका बृहद उदयपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी स्वर्गीय शिक्षा अधिकारी व राजस्थान रावत राजपूत के प्रथम अध्यक्ष केसर सिंह के प्रयासों से पीपली से पीपली नगर का नामकरण हुआ। ये सर्व समाज के लोगों का आस्था का केंद्र है। दर्शकों, ये है पीपली नगर का इतिहास का पार्ट 1। जल्द ही पार्ट 2 आपके बीच में आएगा, जिसमें गांव की बची हुई जानकारी दी जाएगी। तो पार्ट 2 का एपिसोड बहुत ही जल्द होगा आप सभी के बीच में।
जी सर। नमस्कार। जैसा कि मैं पीपली नगर इतिहास पार्ट 1 आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, उसी दौरान गांव का इतिहास का जो हमारे बीच मौजूद है रमेश जी राव जी। तो रमेश जी, सबसे पहले तो आपको मंगलाचल टाइम्स में स्वागत है। तो क्या आप हमें बताएंगे कि ये इतिहास आपके कितने वर्षों से है आपके पास? मेरे पास रावत राजपूत की उत्पत्ति से। तो सबसे पहले मंगलाचल टाइम्स के दर्शकों को आप बताइए कि पीपली नगर जो नाम है, पहले पीपली था फिर नगर में कन्वर्ट हुआ, तो पीपली गांव कितने वर्षों से है? पीपली का मेरे पास रिकॉर्ड है लमसम, जैसे चौहान वंश आए, रावत राजपूत चौहान वंश पीपली नगर में आए, लमसम 1600 वर्ष के लमसम की बात है। जोन लाखन जी पीपली में आए थे और उन्होंने पीपली को पुनः वापस बसाई। और पीपली नगर बसे हुए लगभग कितने वर्ष कह रहे हैं आप? लमसम 1600, विक्रम संवत 1600। और पीपली पहले कहाँ बसती थी? पीपली का गांव कहाँ हुआ करता था पहले? जो पुराना गांव है, हाँ। जो पहाड़ियों के बीच में, जहाँ पीपलाज माता का मंदिर है वर्तमान में, वही पुराना गांव है। और पीपली को बसाई किसने थी? प्रथम बसाई गुजरा ने, हाँ। टीपे गुजर ने पीपली बसाई थी। अच्छा। उसके बाद में सिंगल राजपूत आए थे, उन्होंने देवी चामुंडा बिठाई। और उसके बाद में चौहान वंश आए, जो भाड़ोत बोलते 24 गांव थे, तो उन्होंने देवी पीपलाज बिठाई। और गांव का पीपली नाम कैसे पड़ा? पीपली पीपा गुजर के नाम से, व्यक्तिगत के नाम से पीपली नाम पड़ी, पीपा गुजर के नाम से पीपली नाम पड़ा। और पीपा जी जाने के बाद फिर कौन बसे थे यहाँ पे? सिंगल राजपूत। अच्छा। और फिर राउत राजपूत कब आए? ये लमसम 1600 वर्ष के लमसम में आए थे। अच्छा। जो पुरानी पीपली के पास जो माँ पीपलाज का जो स्थान है वो कितने वर्षों से पुराना है? ये लमसम 1000 वर्ष होगा। अच्छा। और माँ पीपलाज, इसका नाम कैसे पड़ा माँ पीपलाज? माँ पीपलाज का नाम ऐसे पड़ा कि बरहार तीर से ऊपर काना खेड़ी गांव है, वहाँ उसको भरावाड़ा बोला जाता है। वहां से माँ का परिक्रमा भी, और उन्होंने बताया कि आज से मेरे को आशा पूरा नहीं, पीपलाज के नाम से पूजना। वहां से पीपलाज पूजने लगे। और अपने पीपली गांव में माँ पीपलाज की जो स्थापना की वो किसने की? माँ पीपलाज की जो स्थापना कर रखी है, मूर्ति की स्थापना, वो किसने की? लाखा बजा जी। लाखा बजा। लाखा बजा जी कौन थे? रावत थे। अच्छा। चौहान वंश के। चौहान वंश के। अब मुझे ये बताइए कि जो गांव पीपली नगर है, जो पीपली नगर में पुरानी पीपली छोड़कर फिर इधर गांव, इधर वापिस इधर रोड की साइड आए, उसका क्या कारण रहा? उसमें क्या है कि पहले के समय में कोई बीमारी हो गई थी, हुआ करती थी, जैसे गठिया बीमारी बोलते हैं। उस समय हॉस्पिटल नहीं थे और देसी इलाज था, तो आदमी परेशान हो गया, इसलिए कि पुराने घर छोड़ दो, नया खेड़ा बसाएंगे। तो नया खेड़ा बसाने को श्वासरूध की बीमारी की वजह से। और अभी नवरात्रों में जब नवरात्र समाप्त होता है तब वहाँ क्या क्या चीजें होती है? कहाँ पे? मंदिर परिसर पर। मंदिर पर तो जातरू मेला पड़ता है। और वहाँ सुनने में ये भी आया है, श्रद्धालुओं ने कहा है कि वहाँ बारिश का आगे कौन क्या बनता है, वहां पर भी नहीं। वो तो ऐसे बता रहे कि 6 महीने की बाई का बताते हैं, 12 महीने की बाई का। जो भी महारानी कहती है वो लोह की लकीरें और अपन है काश्तकारी, जो बारिश कब होगी कब नहीं होगी, कैसा समय निकलेगा, भाव का क्या रहेगा, बीमारी आएगी कि नहीं आएगी, ये माँ बताती है और उस आधार पर चलते हैं। आपके मंदिर परिसर के निकटवर्ती छपरा गांव है, उसका छपरा नाम कैसे पड़ा? तो पहली पहाड़ी इलाके थे, तो पहले एटीट्यूड आता जाता, जो कोई साइड में रह जाता, छिपता आपस में, तो जो छिपे उसका नाम छपरा नाम पड़ गया। छपरा पड़ गया। अब ये मंदिर के जो पीपलाज माता जी जब स्थापना की थी, लाखा जी, किसी क्या पता है आपने? हाँ, लाखा बजा जी। तो उस अब भोपा जी कौन थे उस वक्त? उसमें माल भोपे थे। अच्छा, माल भोपा कौन थे? क्या माल भोपे पुजारी थे इनके पीपलाज के, मेन पीपलाज के पुजारी माल भोपे। और मरेवड़ा जो पीपलाज माता मंदिर के जो बिल्कुल पास में आगे के साइड में, जो नीचे के साइड में मरेवड़ा, तो वहाँ का क्या इतिहास है? मरेवड़ा वो जो प्रकट था, वैसा पानी का प्रकट था, उस स्थल का नाम था मरेवड़ा।
जगह का नाम था मरियोड़ा। वहाँ पे पूरा गांव पानी वहीं पे पीता था जी। और आज भी वहीं से गांव पानी पी रहा है। और वहाँ पर पुराना कोई घनघोर का मेले भी हाँ, पुराने समय में लगता था मेला। लगता था। और इस और उसके बाद में अब काछली चला गया। पाछल में चला गया। जो पीपली पुराना जो खंडर है वहाँ पर किसी के कुछ पैरों के निशान भी हैं? हाँ बिल्कुल है सब। किसके हैं? जैसे जो भी श्रद्धा मुताबिक जो चमत्कारी निशान है, जो उसमें निशान है, घोड़े के निशान है, ऐसे पैरों का निशान है पुराने गांव अभी जो खंडर पड़े। अभी श्रद्धालुओं को कैसा क्या कहना वहाँ, मतलब जहाँ तक आपको लगता है श्रद्धालु पहुँचते हैं उनका क्या कहना है? तो वो आते हैं, उनका दिल खुश हो जाता है और माँ का दर्शन पाते हैं और उनकी भावना शुद्ध होती है, उनका धैर्य काम सिद्ध होता है माँ के दर्शन करने से। तो जैसा कि रमेश जी हमारे साथ है, तो रमेश जी आपको इस गांव के बारे में ये इतिहास कितने वर्षों से आपने इसको कवर किया? ये तो मेरे जब से भी रावत राजपूत की वंशावली है मेरे पास, जब से उत्पत्ति हुई उस समय से है, लगभग कितने? अनलकुंड से। अच्छा, तो तब से आपने कवर करके रखा? सबसे गरीब बाप दादों ने किया और मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, कितने पीढ़ी हो गई आपके? सब पीढ़ी तो मैं नहीं बता सकता, आपकी पीढ़ी नहीं बता सकता सर। तो जैसा कि ये रमेश जी का कहना है कि इन्होंने इनके पीढ़ियों दर इन्होंने पूरा पीपली नगर का इतिहास इन्होंने पूरा कवर कर रखा है। ये भी एक बहुत बड़ी, एक अपने आप में बड़ी बात है कि एक पीपली नगर में एक ऐसे इतिहासकार जो छुपे हुए हैं, आज आपको मंगलाचरण टाइम्स के माध्यम से आज पीपली नगर की जो आने वाली जो पीढ़ी है, युवा जनरेशन है, कम से कम आप मंगलाचरण टाइम्स के माध्यम से गांव पीपली का नगर का इतिहास आप देख पाएंगे। एक और चीज पूछना चाह रहा था, पहले जैसे इस गांव का नाम पीपली था, तो पीपली नगर में कन्वर्ट कैसे हुआ? कन्वर्ट तो जैसे अपने रावत साहब थे, रावत साहब ने पीपली नगर नाम पड़वाया। बाकी पहले पीपली नगर था, घाटे की पीपली बोलते थे इसको, काछे की पीपली से मशहूर है और अभी है पीपली नगर से। और एक चीज और पूछनी थी, सबसे पहले जहां तक आपको लगता है पीपली का सबसे प्रथम सरपंच कौन थे? बहादुर सिंह जी थे। बहादुर सिंह जी। और मैं एक चीज कहना था, अभी तक आपको जहां तक आप पूरा रिकॉर्ड भी रख रखा है, ग्राम पंचायत पीपली नगर में, पीपली में भामाशाहों की दृष्टि से सबसे ज्यादा विकास कार्य में आप किनको देखते हैं? कौन से भामाशाह को देखते हैं सब तक जो सबसे ज्यादा पीपली में जो काम करवाया हो? वो तो महाजन लोगों ने करवाया। नाम फिर भी किस परिवार से? जैसे बोरा परिवार ने अच्छा किया। बोरा परिवार ने क्या क्या करवाया गांव के अंदर? कहाँ पे देखो कि स्कूल बनवाई, सबसे बड़ी बात है स्कूल बनवाई। स्कूल उसके और दत्त परिवार ने हथई को बनवाइयो, तेजी जी महाराज के बनाइयो। ये महाजन समाज ने बहुत अच्छा किया गांव के विस्तार। तो ये थे रमेश जी, जिन्होंने पीपली नगर को लेकर इनके पास जो आपके पास जो इतिहास जो लिख रखा है वो किसमें लिख रखा है? वो जैसे राव पंथी है उसी में लिखा हुआ है। उसी में लिखा है। और कोई नहीं पढ़ सकता है, सिर्फ मैं ही पढ़ सकता हूँ। ये जो ये काम करने वाला वही पढ़ सकता है। तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं पीपली की जनता तक ये पहुंचाना चाह रहा हूँ, तो आप क्या इस मंगलाचरण टाइम्स को क्या कहना चाहेंगे जो ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ? बहुत अच्छी बात है साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थे रमेश जी, जिन्होंने मंगलाचरण टाइम्स पर अपना आपका कीमती समय निकालकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इतिहास जो पीपली नगर के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।